हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें आप बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि आप बात कर रहे थे भोजन के घटकों के विषय में। अभी तक आपने जो मेन टॉपिक थे वो कवर कर लिए हैं, जिसमें आपने पढ़ा है पोषक तत्वों के बारे में। तो मेनली आपके पास पोषक तत्वों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनके क्या स्रोत होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हम कैसे पता लगाएं कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में आपका कौन सा पोषक तत्व है, क्योंकि हमने क्या बात की थी, संतुलित आहार की बात की थी। जब आपने संतुलित आहार की बात की थी तो संतुलित आहार का मतलब हमने समझा था वो आहार जिसमें सारे ही पोषक तत्व सम्मिलित हों। ठीक है। अब सारे पोषक तत्व कौन कौन से आपने अलग अलग पोषक तत्व पढ़े हैं। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, प्रोटीन पढ़ा है, फैट पढ़ा है, विटामिन पढ़े हैं, मिनरल्स पढ़े हैं, वाटर पढ़ा है। आपने कहा ये सारे ही पोषक तत्व जिस प्रकार के भोजन में सम्मिलित होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। अब हमें पता है कि हमें अगर उचित रूप में क्या करना है, अपना पोषण करना है, ठीक है, समुचित रूप से अपना पोषण करना है, तो आपको सारे ही पोषक तत्व लेने पड़ेंगे। सारे पोषक तत्व लेने पड़ेंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, जो कि आपने इजिली पढ़ा। आपने एक एक करके क्या लिया, पोषक तत्वों को लिया और आपने एक एक लाइन में पढ़ा कि इस प्रकार के भोज्य पदार्थ में ये पोषक तत्व पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला। हमने बोला कि अगर दाल में प्रोटीन पाया जाता है तो हमें कैसे पता चला दाल में प्रोटीन है, या फिर हमने बोला कि घी में अगर वसा पाई जाती है तो हमें कैसे पता चला, या फिर हमने बोला है किसी वेजिटेबल्स में विटामिन पाए जाते हैं तो हमें कैसे पता चला। हमने कहा कि अभी तो हम सिर्फ एक लाइन में पढ़ लेते हैं कि आपने कहा कि प्रोटीन इस भोजन में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अगर आपको लेना है तो आपको इस प्रकार का भोजन लेना पड़ेगा। हमें कैसे पता चला, हमने कहा कुछ टेस्ट हमारे पास आते, कुछ परीक्षण हम करते हैं और उससे हमें पता चला कि किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन होगा। ठीक है। अब हमें जब ये पता है कि हमने कहा कि हमें कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में चाहिए, हम उतनी ही मात्रा में उस भोजन को लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। इसी प्रकार से ये सारी जो बातें हैं ये सारे ही पोषक तत्वों पर लागू होती हैं। अब हम परीक्षण की बात कर रहे थे जिसमें आपने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की थी। ठीक है। जब हम यहाँ पर परीक्षण की बात कर रहे थे, ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसे देख लेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे समझा था। अब हमने कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण किया, जब आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया तो कैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट युक्त तो कोई पदार्थ लिया, कोई तरल लिया या कोई लिक्विड लिया। ठीक है। जिसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने कहा था कि जो चावल का पानी होता है, आपने चावल धोए होंगे और जब आप चावल धोते हैं तो जो पानी निकलता है वो दूधिया होता है। ठीक है। मिल्की कलर का होता है। वो क्या होता है, हमने कहा वो होते हैं मंड, या फिर आप उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट युक्त तरल। इसमें आपने क्या किया, प्लस आयोडीन, आयोडीन की कुछ बूंदे आपने ऐड की। ठीक है। और जब आपने आयोडीन की कुछ बूंदे ऐड की तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, नीला या काला रंग आपके पास आया। मोस्टली आपके पास क्या आता है, नीला आता है। ठीक है। यही है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, सिर्फ इतनी सी बात है। क्या आपने बात की, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ आपने लिया, उसमें आपने क्या किया, आयोडीन की कुछ बूंदे डाली। जब आपने आयोडीन की कुछ बूंदे डाली तो आपको जो जो दूधिया कलर का आपको पानी दिख रहा था वो अब कैसा हो गया है, आपने कहा वो ब्लू कलर का हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक क्या कहते हैं, नीले से काला हो सकता है। ठीक है। तो पढ़ ले यही चीज हमने जो अभी डिस्कस की है। आपने बोला कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स, carbohydrates present in all food items tested by iodine test। ठीक है। हमने बोला आयोडीन परीक्षण द्वारा सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशंस आर एडेड टू द सैंपल्स फूड आइटम्स, यानी कि जो नमूना खाद्य पदार्थ है, नमूना खाद्य पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ कह रहे हैं।
ठीक है, जो सैंपल जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सैंपल यानी कि आपने बोला कि जो चावल का पानी आपने निकाला था उसमें आपने तानो आयोडीन घोल की कुछ बूंदे मिलाई, और जो रंग है, यदि रंग भूरे से नीला काला हो जाता है, जो रंग है, रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट क्या आपका, कलर आपका नीले से काला आना चाहिए। अगर कलर आपका नीले से काला हो जाता है तो ये बताता है कि इस भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति है। अब आपने कहा कि हम तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए, अगर यहाँ पर आया स्टार्च या बात की गई ग्लूकोज, ठीक है, या बात की गई फ्रक्टोज, या बात की गई माल्टोज, ये सारे नाम किसके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आप देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, किस रूप में होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट, और कुछ होते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके एग्जाम्पल आपके पास आते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट आपके पास आते हैं वो है स्टार्च, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो दो प्रकार के, अब सरल से क्या मतलब हुआ, आपने बोला जिनकी बनावट सरल होगी, ठीक है, जिनकी बनावट क्या होती है, सरल होती है, उन्हें हम सरल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिनकी बनावट जटिल होती है उन्हें हम जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। तो क्लियर है, इतना कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आपको क्लियर है। अब दूसरी हम बात करेंगे प्रोटीन के परीक्षण के लिए। अब देखिए, ये जो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट अभी आपने किए हैं, आप किसी भी भोज्य पदार्थ पर करिए। जैसे कि अगर आपने कोई दूसरा भोज्य पदार्थ ले लिया है, अभी तो आपको पता था, आपने पढ़ा था, ये जो चावल होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसीलिए आपने चावल को लिया, आपने कहा कि देखिए कि चावल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा भोज्य पदार्थ लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास। आपने कहा कि आपने कोई भी क्या लिया, सैंपल लिया, वो सैंपल जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपको पहले से पता था, फिर आपने उसमें आयोडीन की कुछ बूंदे डाली तो आपने देखा कि कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, आपको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिला है, क्या इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। प्रोटीन के टेस्ट की बात करें, आपने बोला प्रोटीन in the food samples are tested by copper sulfate and caustic soda solution। अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर परीक्षण कर रहे होंगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप परीक्षण कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टेस्ट करने के लिए किस प्रकार के सॉल्यूशन को ले रहे हैं, किस प्रकार के विलयन को ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, आपने आयोडीन सॉल्यूशन लिया था। अब आप प्रोटीन की बात करें तो कॉपर सल्फेट आपके पास आया है और कॉस्टिक सॉल्यूशन आपके पास आया है, नाम याद रखने आपको, ठीक है। तो आपने बोला कि भोजन के नमूने में प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल से किया जाता है। The sample food items is made into very dilute paste and the above solutions are added to it। आपने बोला कि सबसे पहले तो आपने क्या किया, सैंपल बनाए। सैंपल कैसे बनाएंगे, आपने बोला आपने एक बारीक पेस्ट बना दिया है, जो नमूना है खाद्य पदार्थ को बहुत पतला पेस्ट आपने बना दिया है और उसमें उपरोक्त घोल को मिलाया जाता है। क्या हुआ, इफ द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन चेंजेस टू पर्पल, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज कंफर्म्ड। आपने बोला कि यदि परिणामी घोल का रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है तो यहाँ पर प्रोटीन की पुष्टि हो जाती है। क्या समझे इस बात से, आपने प्रोटीन किसमें पाया जाता है, आपने बोला एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम दालों का एग्जांपल ले लेते हैं। आपने दाल ली और आपने क्या कर दिया है, पेस्ट बना दिया है, ठीक है, क्या किया आपने, पेस्ट, प्रोटीन का पेस्ट बना दिया। प्रोटीन जिसमें आपने क्या ली, दाल ली, इसका आपने पेस्ट बनाया। पेस्ट समझते हैं क्या होता है, आपने बारीक जो दाल थी उसे क्या कर दिया है, पीस दिया है। बारीक जब आपने पीस दिया, अब इसमें आपने क्या क्या चीजें ऐड की हैं,
क्या-क्या चीज़ें ऐड की हैं, आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कॉपर सल्फेट, ठीक है, आपने यहाँ पर कॉपर सल्फेट और क्या चीज़ें ऐड की यहाँ पर, और आपने प्लास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा आपने यहाँ पर ऐड किया। जब ऐड किया तो आपको जो कलर दिखाई दिया, पहले तो कलर क्या होगा, जैसे दाल थी तो आपने कहा कि येलोइश होगा। जो दाल आपने देखी होगी, कोई भी दाल अंदर से कैसी होती है, या तो येलोइश होती है या फिर कैसी होती है, व्हाइटिश होती है। तो आपने बोला जो कलर आपके पास आया वो कैसा कलर आया, पर्पल आया। पर्पल कलर आया। अगर पर्पल कलर यहाँ पर आ जाता है, ये इंडिकेट करता है कि इस प्रकार के भोज्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन है। तो आप देखिए यहाँ पर इमेज देखिए, ठीक है। आपने बोला ये क्या था, आपका सैंपल, आपने पेस्ट बनाया, ये आपका सैंपल था। यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, कॉपर सल्फेट और प्लास्टिक सोडा को जब ऐड किया, आपके पास पर्पल कलर आया है। पर्पल कलर में आपको प्लस का साइन दिखाया है। प्लस का साइन हमें बताता है कि इसमें प्रोटीन है। जो ब्लू कलर आपका आया है, नीला कलर आया है, ये माइनस है। माइनस का मतलब बताते हैं कि यहाँ पर, माइनस का मतलब बताते हैं कि यहाँ पर क्या है, प्रोटीन एब्सेंट है। तो समझ आया, समझ आया। ये जो टेस्ट है प्रोटीन का, एक बार आप लोग पढ़िए इसे और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अगला जो टेस्ट आपके पास आता है वो है आपका वसा के लिए परीक्षण। सबसे इजीएस्ट टेस्ट आपका है, सबसे क्या है, सरल टेस्ट है। कैसे, आपने कहा आप कोई भी चीज जैसे खाते हैं, जैसे आपने नमकीन खाई, फॉर एग्जाम्पल आप नमकीन खा रहे थे। अब आपने क्या किया, अपने दोस्त के साथ आपने नमकीन को शेयर करना है। तो आपके पास कुछ ऐसी चीज है नहीं कि जिसमें आप नमकीन रख सके, प्लेट्स नहीं है आपके पास, तो आप क्या करते हैं, आपने एक पेज लिया, कॉपी का पेज लिया, उसमें आपने नमकीन रख दी है और अब आप खा रहे हैं। कुछ देर बाद आप देखते हैं कि उस पेज पे क्या हो जाते हैं, तेल जैसे निशान आपको देखने को मिलते हैं। यही है वसा का परीक्षण, कि जो भी वसा युक्त भोज्य पदार्थ होगा, अगर आप उसे कागज में रखते हैं तो वहां पर वो क्या करता है, अपना तेल जैसी संरचना आपको दिखने लगती है। ठीक है, आपको क्या ऐसे कुछ पैचेस दिखने लगते हैं। ये क्या बताते हैं यहाँ पर, कि इस भोज्य पदार्थ में क्या है, वसा प्रेजेंट है। ये ऑयल ड्रॉप्स आपको दिखाई देती हैं, जो तेल की जो बूंदें होती हैं वो आपको दिखाई देती है, जो हमें बताती है कि इस प्रकार के भोज्य पदार्थ में क्या है, वसा प्रेजेंट है। पढ़ लें, इजी है। आपने बोला फैट इन द फूड आर टेस्टेड बाय अ सिंपल पेपर टेस्ट। आपने बोला कि भोजन में वसा का परीक्षण एक साधारण कागजी परीक्षण द्वारा किया जाता है। क्या करते हैं हम इसमें, आपने बोला अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल फूड इज wrapped इन अ पेपर एंड क्रश्ड। आपने बोला भोजन के नमूने की थोड़ी सी मात्रा को कागज में लपेटकर कुचल दिया जाता है। अब अभी तो हमने नमकीन का एग्जाम्पल लिया, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो आप मूंगफली का एग्जाम्पल लें, तो आपने कहा मूंगफली आपने ली, ठीक है, और मूंगफली के बीजों को आपने क्या कर दिया है, कागज में रखा, और उस कागज को आपने ऐसे फोल्ड किया कि उसे, वो जो मूंगफली के दाने थे वो आपने क्रश कर लिए हैं, तोड़ दिए हैं, छोटे छोटे पीस उसमें कर दिए हैं। ठीक है, जब आपने छोटे छोटे पीस उसके किए तो आपने क्या पाया, इफ द पेपर gets an oily patch the presence of fat in the food is confirmed। आपने बोला यदि कागज में तेल जैसी धब्बे आपको मिले तो आपने क्या बोला, इस प्रकार के भोज्य पदार्थ में क्या है, वसा प्रेजेंट है। ठीक है, इजी है टेस्ट। तीनों टेस्ट का अगर हम कंपैरिजन करें, सबसे इजी वाला टेस्ट है, चलिए एक बार लिख लीजिए इसे भी।
चलिए इतनी बात क्लियर है आप सबको। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक हमारे पास क्या आता है, फाइबर्स आते हैं। ठीक है, फाइबर्स क्या होते हैं, आपके भोजन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। अभी तक तो आपने बात की है पोषक तत्वों की, लेकिन पोषक तत्वों के अलावा आपके भोजन में कुछ एक ऐसी चीज भी मिलती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके डाइजेशन के लिए। ठीक है, जिन्हें आप क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। तो पढ़ ले फाइबर के बारे में, क्या होते हैं फाइबर। आपने बोला फाइबर्स आर मटेरियल दैट ऐड बल्क टू द फूड। रेशेदार ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन में क्या करते हैं, बल्क को ऐड करते हैं। ह्यूमंस कांट यूज फाइबर एज न्यूट्रिएंट। आपने बोला मनुष्य फाइबर को पोषक तत्व के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, बट दे हेल्प इन द इजी मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको कार्य बता रखा है कि जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, उसका कार्य क्या होता है, ये पाचन तंत्र के साथ साथ भोजन के आसान संचलन में मदद करते हैं। इन शॉर्ट आप इतना याद रखिए कि जो रेशेदार भोजन होता है वो आपके पाचन में मदद करता है। अगर आप रेशेदार भोजन को अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं तो आपको कब्ज की समस्या नहीं आती है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब एग्जाम्पल क्या है, हम किस प्रकार के भोजन में हमें रेशेदार भोज्य पदार्थ मिलते हैं। आपने बोला साबुत अनाज हो गया है, आटा और अनाज, आलू है, ताजा भोजन है, कच्ची और पकी हुई सब्जियां हैं, हमारे भोजन को रुक्षांश प्रदान करती हैं। ये भोजन के उचित पाचन में क्या करता है, मदद करता है और कब्ज को रोकता है। अब ये बताइए कि ये जो फाइबर्स हैं या जो रेशे हैं या जो रेशेदार भोजन है, क्या किसी को डाउट है कि क्या होते हैं या क्या कार्य होता है। सबसे पहले आपको रेशे के बारे में बता रखा है, ये क्या है, पोषक तत्व से हटकर होते हैं, अलग होते हैं। कार्य क्या होता है, भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। पाए कहाँ जाते हैं, ये आपको सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं किसके, रेशेदार भोजन के। तो चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार के बारे में, और संतुलित आहार के क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो संतुलित आहार हम समझते हैं, चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने संतुलित आहार के बारे में बात की थी। क्या होते हैं संतुलित आहार, वो होता है जिसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। उचित मात्रा का मतलब है जितनी आपकी बॉडी को आवश्यकता है। अब क्या होता है संतुलित आहार का मतलब, हर एक जीव के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी को किसी, जैसे कि हमने बोला पोषक तत्वों की उचित मात्रा से मतलब है कि जैसे कोई शारीरिक श्रम करता है तो उसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग ज्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की उतनी अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। तो संतुलित आहार का मतलब हर एक इंसान के लिए, हर एक मनुष्य के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वहां पर वैरी करता है कि जो आपके पोषक तत्व है उनकी मात्रा कितनी है। तो संतुलित आहार के क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्वियसली आपको पोषण प्रदान करना। आपने कहा संतुलित आहार स्वस्थ रहने के लिए सही मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन को शामिल करता है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए यह आवश्यक होता है। केवल एक ही भोजन खाने से सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं। पोषण विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य और उचित शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए सामान्य संतुलित आहार आवश्यक है। अनुचित आहार के परिणाम स्वरूप कुपोषण के साथ शरीर का खराब विकास होता है, और अधिक आहार से क्या होता है, वजन, मधुमेह, मोटापा और अन्य आहार संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ नहीं आएगा। अब हमने क्या बोला, जैसे कि स्वस्थ वजन और ऊर्जा संतुलन के लिए आपका जो वेट है, आपका जो वजन है, ऐसा भी ना हो कि बहुत अधिक हो गया है या बहुत कम हो गया है, नॉर्मल बना रहे, संतुलित बना रहे। दूसरा, हमारे शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के समुचित कार्य और रखरखाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है संतुलित आहार। ठीक है। तीसरा, संतृप्त वसा, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, जंक फूड, साधारण चीनी, आयोडीन युक्त नमक, सोडियम आदि का सीमित सेवन करना। आप देखिए स्टार है, कर लीजिए यहाँ पर। ये जो आपको भोज्य पदार्थ बताए गए हैं इनका आपको क्या करना चाहिए, सीमित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या बोला, अधिक मात्रा में फल सब्जियां, मेवे, साबुत अनाज को हमें शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए, ताकि हमें सारे ही पोषक तत्व मिल सके। ठीक है।
लास्ट में हमने बोला कुपोषण और अन्य पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए। तो लास्ट वाला टॉपिक आपका क्या है आप समझते हैं, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करते चले आ रहे हैं, संतुलित आहार के ही बारे में हमने बात की है, पोषक तत्वों के ही बारे में हमने बात की है, पोषक तत्वों के क्या महत्व होते हैं, वही आपके संतुलित आहार के क्या होंगे, महत्व होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए कुछ पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, आपको समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आपने कंपोनेंट्स ऑफ फूड इस चैप्टर में आपने सारे ही टॉपिक को कवर कर लिया है। आपने समझा भोजन के क्या महत्व होते हैं, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के क्या कार्य होते हैं, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषक तत्वों के क्या स्रोत हैं, क्या कार्य होते हैं, पोषक तत्वों का परीक्षण आपने समझा है, संतुलित आहार के क्या उद्देश्य और क्या महत्व होता है वो आपने समझा। ठीक है, अब आपको करना है कि पूरा चैप्टर आप लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।